पाक अमरीका 13वीं मुश्तरका मशक इंस्पायर्ड गम्बिट 2025 का आगाज़ पाकिस्तान और अमरीकी फ़ौज के दस्ते मशक में शरीक। ISPR के मुताबिक 2 हफ्तों पर मुहित इंसदाद दहशतगर्दी मशक नेक्टा पबी में जारी। मशक का मकसद बाहमी हमआहंगी और पेशा वराना महारत में इजाफा करना है। दोनों ममालिक में सिक्योरिटी ताउन के अज़्म का इजहार। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और अमरीका के आला अस्करी हुकाम की शिरकत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का इराक का सरकारी दौरा। इराकी फ़ज़ाइया के सरबराह से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा अस्करी ताउन, मुश्तरका तरबियत और ऑपरेशनल इश्तराक पर तबादला ख्याल। पाक इराक फ़ज़ाई अफ़वाज के माबैन बाहमी एहतराम और मजबूत ताल्लुकात का इजहार। इराकी फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर ज़ामत पर एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सोमालीलैंड तनाज़े पर OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज जद्दा में होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में सोमालिया की इलाक़ाई सलामती और ख़ुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत की जाएगी। हंगामी इजलास इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को ख़ुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करने के ऐलान के तनाजुर में हो रहा है। OIC इसराइल के ऐलान को सोमालिया की ख़ुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दे चुकी। पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी, मार्केट तक रसाई और निगरानी शफाफ बनाएगी। 25 लाख मेट्रिक टन चीनी निजी सेक्टर से खरीदी जाएगी। मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट का कहना है वज़ीर आला पंजाब पर किसानों का एतमाद है। मरीम नवाज़ ने किसानों की खुशहाली के लिए इकदाम किए। गंदम की बुआई में बीज और खाद पर सब्सिडी दी गई। पंजाब पहला सूबा जिसने गंदम 2026 का मनसूबा तरतीब दिया। FIA और UAE के दरमियान बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। UAE के आला सतह वफ़द का FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और UAE के ताउन पर तबादला ख्याल। DG FIA की वफ़द को ब्रीफिंग। इमिग्रेशन जराइम की रोकथाम में FIA की कारकर्दगी उजागर की। बिलावल भुट्टो की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर आला KP को सहूलियात दे रहे हैं। PTI की पुरअमन तहरीक को सपोर्ट करेंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना है हमने PTI से कहा सड़कों पर जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए। जमहूरी तरीके से कोई भी काम होगा तो पीपल्स पार्टी नहीं रोकेगी। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी कराची से हैदराबाद रवाना। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारी सियासी जदोजहद हकीकी आज़ादी के लिए है। मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का मैंडेट दिया गया, जल्द उरूज पर होगी। मुज़ाकरात और मुज़ाहमत की कॉल का मैंडेट महमूद अचकज़ई और अलामा राजा नासिर को दिया गया है। अवामी मैंडेट की कदर करते हैं। जमहूरियत उसी वक्त मजबूत होगी जब हम चोर दरवाजे से इक़्तिदार में ना आएँ। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे बेकाबू। मुजाहिरों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा ईरानी हुक्म ने तस्दीक नहीं की। मुख्तलिफ शहरों में तोड़ फोड़, 26 बैंक, 25 मसाजिद और 2 अस्पतालों को भी नुकसान पहुँचाया गया। पुलिस स्टेशन पर हमलों में कई अहलकार जख्मी, तकरीबन 2500 अफराद गिरफ्तार। इंटरनेट सर्विस एक बार फिर से बंद कर दी गई। तुर्की ने ईरान की 5 परवाजें मनसूख कर दी। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रोकने का मुतालबा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है दाखिली मामलात में अमरीकी बयान मुदाखलत और धोखा दही है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा गैर मुल्की हिमायत याफ्ता अनासर ने एहतजाज को तशद्दुद की जारी मोड़ने की कोशिश की। गैर मुल्की मुदाखलत रियासती खुद मुख्तारी के असूलों के मुनाफी है। ईरान ने अपनी तारीख में बारहा साजिशों का सामना किया। ईरान हर बार सुरखरू हुआ। ईरानियों की अक्सरियत रियासत के साथ खड़ी। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी है। लोगों को कत्ल किया गया तो मुदाखलत करेंगे। इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं,
अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा ईरान इस वक्त मुसीबत में है। मुझे लगता है ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों अपनी आवाम के साथ जुल्म किया। ईरानी हुकूमत को आज आवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा, कहा पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा सदर ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाईं। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज मुजाहिरीन पर तशद्दुद से बाज रहें। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी का मुश्तरका बयान। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से ताकत के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश, तशद्दुद से बाज रहने और इंसानी हुकूक का एहतराम करने पर जोर। कहा शहरियों को आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की इजाज़त दी जाए। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई माहिदे में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। आलमी खबर एजेंसी ब्लूमबर्ग का दावा, कहा पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई माहिदे से मशरक़ी वुस्ता और उससे आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। मुआहिदे पर गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दस्तखत किए थे। मुआहिदे में लिखा गया था किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत तसव्वुर की जाएगी। पाकिस्तान का 36 अरब डॉलर तवानाई के कर्जों की रीफाइनेंसिंग के लिए वर्ल्ड बैंक से रुजू। सस्ती बिजली के लिए महंगे गैर मुल्की कर्जों को सस्ते कर्जों में बदलने की इब्तदाई तजवीज़। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने वर्ल्ड बैंक की कंट्री हेड से मुलाकात की और ताउन मांगा। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ये कर्जे पाकिस्तान ने माजी में पावर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए लिए थे। पाकिस्तान ने 2038 तक चीन को 28 अरब डॉलर रकम वापस करना है। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक कर्जों की रीफाइनेंसिंग पर कोई तजवीज़ ज़ेर बहस नहीं। पंजाब के पी और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। लाहौर में भी धुंध का राज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। मोटरवेज को मुख्तलिफ सेक्शन से बंद करना पड़ गया। M1 पेशावर से सवाबी तक बंद रहेगी। M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद रही। लाहौर सियालकोट M11 और M14 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल रही। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को खोल दिया गया। मुल्क में खून जमा देने वाली खुश्क ठंड। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कड़ाके की सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी। कई राबता सड़कें बंद। चल्लास बाबूसर टॉप और बडोगा टॉप पर भी सफेदी हो गई। बलाई इलाकों में खसब की ठंड। अस्तोर में दर्जा हरारत -19 तक गिर गया। चल्लास -11, कलात में -4 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पानी की कमी से मुतालिक जामे प्लान पर फौरी अमल दरामद का वफाकी वज़ीर दाखिला का फैसला। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद में पानी की किल्लत पर काबू पाने से मुतालिक गौर। नए छोटे डैम्स और वाटर रिजर्वर्स की तामीर पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। चर्रा, दोतारा और शातरा डैम मंसूबों पर जामे ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने रोड मैप पर अमल दरामद का जामे प्लान 10 रोज़ में तलब कर लिया। पानी की चोरी और कनेक्शन के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में पहले डिजिटलाइज हेल्थ केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा डिजिटलाइज हेल्थ केयर सेंटर हेल्थ केयर निज़ाम का हिस्सा है। हेल्थ केयर इंसानों को मरीज बनने से बचाने का नाम है। ये अमल पैदाइश के वक्फे से शुरू होता है। हेल्थ केयर पानी को साफ करने और वैक्सीनेशन कराने का नाम है। झांग, मियांवाली और बिहाड़ी में कैथ लैब जल्द फंक्शनल कर दी जाएंगी। फक्कर, चकवाल, हाफिजाबाद, खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर, टोबा टेक सिंह में दूसरे मरहले में कैथ लैब फाल होंगी। ज़िले अस्पतालों में स्पेशलिस्ट और कार्डिक डॉक्टर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है पंजाब के हर शहरी के लिए बेहतरीन इलाज की सहूलत दहलीज पर फराहमी का वादा निभाएंगे।
और लाहौर समेत पंजाब की मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात वोटिंग का अमल जारी। वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर बार के लिए सदर सेक्रेटरी समेत 8 नशिस्तों पर 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। लाहौर में 15,851 रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे।